हेलो बच्चों, कैसे हो। बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। और आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड भी है और ये बहुत इजी भी है। तो इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो चलो आओ, आज हम पढ़ेंगे इसका सॉल्यूशन। बच्चों, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए बी सी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम ये पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन का क्या अर्थ होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक, दिस इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है या नहीं? ध्यान से देखो, बिल्कुल कर रही है सर। अब हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 1 रखते हैं। x इक्वल टू हमने क्या रखा? 1 रखा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? ये है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें 1 रखो तो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2। इसे सॉल्व करो तो 2 इंटू 1 स्क्वायर क्या होगा भाई? 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 4 माइनस 4 विच इज 0। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड है 0। सो एट x इक्वल टू 1 दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 क्या कहलाता है? ये कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसे हम ये भी कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बात लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसे हम कहते हैं और इट इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम रूट भी कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? x की वो वैल्यू, या ये कह लो वो वैल्यूज जिस पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आप एक चीज और आपको याद होगी कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 ना लगाऊं, इक्वल टू 0 नहीं लगाया तो यह कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और अगर मैं 0 लगा देता हूं तो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैंने इक्वल टू 0 कर दिया तो वो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x इक्वल टू 1 पे अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, एट x इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल इज 0 मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज 0। एट x इक्वल टू 1 दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0। तो पॉलिनोमियल के केस में यह क्या कहलाता है? x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है।
तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में x इक्वल टू 1 को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में एट x इक्वल टू 1 दिस इज 0, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे हम कहते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह बात समझ में आ गई। यह ध्यान रखना बच्चों की पॉलिनोमियल के केस में वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सेम वैल्यू, और इक्वेशन के केस में कहलाते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो ये बात हो गई, ठीक, इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट डाउन कर लो। एक चीज और बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 सॉल्यूशंस। ठीक, ये बात नोट कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 है। ठीक है, x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी जिसपे ये 0 हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है या ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाएगा, यानी जैसे x इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो एक वैल्यू और होगी जिसपे ये 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात नोट कर लो कि इसके 2 सॉल्यूशन तो होते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं जिसके एक सॉल्यूशन भी होते हैं। यानी x की 2 वैल्यू तो निकलती हैं लेकिन वो दोनों वैल्यू सेम होती हैं। तो उसके कितने सॉल्यूशन हुए? 1। और बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जिसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? या तो 1 या 2। तो लिखो इट हैज 2 सॉल्यूशन। तो आप ये भी लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस। आ गई ये बात समझ में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या तो एक सॉल्यूशन होगा या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब बस इतना आप नोट डाउन कर लो। अब मैं इसके बाद एग्जांपल कराऊंगा, एग्जाम्पल दिखाऊंगा एक ऐसी इक्वेशन जिसका एक सॉल्यूशन है और एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 सॉल्यूशन है। उनको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन से। किससे? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। मैं आगे से हट रहा हूं, स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लो। पॉज द स्क्रीन, 1 2। तो बच्चों अब हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना एग्जाम्पल को। यह है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। बिल्कुल सही, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच कर रही है। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार और लिख देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। सो इट इज मैचिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म, नो प्रॉब्लम सर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में, जिसमें हम क्या करते हैं? हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म क्या है? -5x। ठीक है, -5x इज द मिडिल टर्म। हम इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। और 2 टर्म्स कैसे होते हैं? वो ऐसे होंगे कि उनका प्रोडक्ट 2x स्क्वायर इंटू 3 हो जाए, यानी 2x स्क्वायर यानी पहला और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या हो दोनों टर्म्स का? प्रोडक्ट हो 2x स्क्वायर इंटू 3। ठीक, दिस इंटू दिस। ये कितना हो गया बच्चों? 6x स्क्वायर। अब 2 टर्म में अगर हम स्प्लिट करेंगे तो दोनों को ऐड करके तो -5x आए और मल्टीप्लाई करके क्या है? 6x स्क्वायर आए।
तो वो हो जाएगा आपका 3x इंटू 2x, तो प्रोडक्ट क्या आएगा 6x स्क्वायर, ठीक। लेकिन -5x नहीं आ रहा है, वो +5x आ रहा है। अगर जोड़ोगे तो ये आएगा +5x, 3x + 2x इज 5x। तो वो हम ऐसा करेंगे, ये कर देते हैं, दोनों ही माइनस है। तो अब प्रोडक्ट क्या हो गया 6x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और दो टर्म क्या हो गए, एक तो हो गया -3x और दूसरा हो गया -2x। अब अगर आपको ये स्प्लिटिंग समझ में आ गया, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, मैंने फिर भी डिटेल में समझा दिया, क्योंकि अब आगे मैं जो भी एक्सरसाइज करूंगा स्प्लिटिंग करता चला जाऊंगा। समझा दिया मैंने आपको यहां पर, ठीक है। इसी मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, पहला लिख लो -3x, फिर दूसरा लिखो -2x + 3 = 0, ठीक है। जोड़ो तो क्या आएगा -5x, कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों को देखो, इसमें हम ले सकते हैं कॉमन x, तो ये रह गया 2x, ये क्या रह गया 2x, और यहां क्या रह जाएगा -3, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम -1 अगर ले लोगे तो ये आएगा 2x - 3, इसे = 0 लो। तो इन दोनों में हम जो कॉमन लेंगे वो इस तरीके से लेंगे कि ब्रैकेट में ये टर्म आए, यानी ब्रैकेट की जो टर्म है वो सेम होनी चाहिए। तो अब ये हो जाएगा x - 1, ये और ये हम एक साथ ले लेते हैं x - 1, और ये हो जाएगा 2x - 3 = 0, बिल्कुल सही। अब हमें दो सॉल्यूशन या कह लो कि दो रूट मिलेंगी, पहली इससे x - 1 = 0, तो इससे हमें जो वैल्यू मिली x की वो आएगी x = 1, ठीक। और दूसरी जो रूट हमें मिलेगी या दूसरा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इससे मिलेगा, किससे 2x - 3 = 0, तो ये हो जाएगा x = 3, इधर चला जाएगा, चलो ऐसे लिख लेते हैं 2x = 3, ऐसे हो जाएगा, और फिर हो जाएगा x = 3/2, x = 3/2। तो दो सॉल्यूशन हो गए, x = 1 एंड x = 3/2 आर द सॉल्यूशंस और रूट्स, सॉल्यूशन ऑफ रूट्स, किसके सॉल्यूशंस और रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन और रूट्स। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है 1 एंड 3/2। सॉल्यूशन का क्या अर्थ हो, जब आप इसमें x = 1 रखोगे इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, और x = 3/2 रखोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो दो सॉल्यूशन है, दो से ज्यादा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते, एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, ऐसी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। तो ये नोट कर लो, ये जो एग्जाम्पल है ये टू सॉल्यूशंस वाला एग्जाम्पल है, या कह लो 2 रूट्स, इसे नोट कर लो। इसके बाद मैं करवाऊंगा 1 सॉल्यूशन या 1 रूट वाला एग्जाम्पल, नोट कर लो बच्चों। अब हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे जिसका सिर्फ एक ही रूट है, मींस सिंगल रूट। तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए, x² - 6x + 9 = 0। तो इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। तो आप ये देखिए कि मिडिल टर्म स्प्लिट होगा इसका -6x का, ठीक है। और दो टर्म कैसे होंगे, जिनका प्रोडक्ट होगा x² × 9, मींस प्रोडक्ट होना चाहिए 9x², ठीक। और इनका सम क्या होना चाहिए -6x। आ गई ना ये बात समझ में। तो ऐसे दो टर्म होंगे -3x × -3x, अगर इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा -6x, मल्टीप्लाई करोगे तो 9x²। तो देखो क्या बनेगा, x² - 3x + 9 = 0। यहां x कॉमन लोगे तो x - 3, इन दोनों से देखो, इन दोनों से तो x कॉमन लिया, अब इन दोनों से -3 कॉमन लो
-3, तो यहाँ रह जाएगा x -3। तो देखो दोनों ये टर्म सेम है ना, x -3 और x -3, तो ये हो जाएगा आपका x -3 इंटू x -3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x -3 स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये हो गया x -3 इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा आपका 3। तो सिर्फ एक रूट है इस इक्वेशन की, मीन्स इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है x इक्वल टू 3। इसका क्या अर्थ हुआ, जब x की वैल्यू यहां 3 रखोगे तो आंसर आएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे समझ में? तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम 2 रूट्स होती हैं, 1 रूट भी हो सकती है और मैक्सिमम 2। ठीक है, नोट डाउन कर लो बच्चों ये एग्जाम्पल। बच्चों अभी हमने 2 एग्जाम्पल की मदद से ये देखा कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। उन 2 एग्जाम्पल की मदद से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अब हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे एनसीईआरटी की। ठीक, तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। किसी भी तरीके की इक्वेशन आ जाए यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो आओ पहला क्वेश्चन करते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया है। मैं एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन से भी पढ़ सकते हो। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो पहला जो दे रखा है आपको क्वेश्चन, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है -3x, इसको स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में। ठीक है, और वो 2 टर्म कैसे होंगे कि उनका प्रोडक्ट p फॉर प्रोडक्ट वो होगा x स्क्वायर इंटू -10। तो क्या होगा -10 स्क्वायर, और उसका सम क्या होगा, s फॉर सम इज -3x, जो मिडिल टर्म होता है -3x। अब -3x को स्प्लिट करना है तो देखो ये होगा -5x और 2x। ठीक, अब इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, -3x। ठीक है, सम तो ये हो गया, और प्रोडक्ट कितना आएगा, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आना चाहिए, बिल्कुल आएगा -10x स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, देखो आ गया। तो ये तरीका होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, ये 2 टर्म लिखो, -5x + 2x -10 इक्वल टू 0। हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लो, x -5, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो आया x -5। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लिया, x -5 आ गया इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर देखो ये सेम आ रहे हैं, x -5 और x -5, तो ये रह गया x + 2 इंटू x -5, दिस इज इक्वल टू 0। तो जो पहला सॉल्यूशन आएगा x + 2 इक्वल टू 0 से आएगा, और इसकी मदद से निकलेगा x इक्वल टू -2। दूसरा सॉल्यूशन आएगा इस फैक्टर की वजह से। देखो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 फैक्टर हो गए इस इक्वेशन के 2 फैक्टर हो गए। तो दूसरा फैक्टर है x -5 इक्वल टू 0। तो इससे आएगा x इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 5 आर द रूट्स किसकी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हो गया, ये आ गया समझ में, वेरी गुड। बच्चों सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर + x -6 इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म क्या है, सिर्फ x। तो सम क्या होना चाहिए, x, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 2x स्क्वायर
इंटू -6, 2x स्क्वायर इंटू -6 विच इज -12x स्क्वायर। ये होना चाहिए प्रोडक्ट। तो लग रहा है ना देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा, प्रोडक्ट शुड बी -12 स्क्वायर एंड सम शुड बी x, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एक काम करो, 12 के फैक्टर्स कर दो। ये जो आपका कोफिशिएंट है ये जो आपका कोफिशिएंट है ना 12, इसके फैक्टर कर दो। तो देखो 2 से करोगे तो यहाँ आएगा 6, फिर 2 से करोगे यहाँ आएगा 3, तो इसके फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ हमें सिर्फ x लाना है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 12। तो जो दो टर्म हो जाएंगे, पहला टर्म हो जाएगा आपका माइनस प्लस साइन लाना है, तो पहला टर्म हो जाएगा +4x और दूसरा टर्म हो जाएगा -3x, क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 4x - 3x इट इज इक्वल टू x। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करो, 4x इंटू -3x इट इज इक्वल टू -12x स्क्वायर। आ गया सॉल्यूशन। इस तरीके से फैक्टर कर लिया करो कांस्टेंट टर्म के। तो देखो इसे कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर लिख लो यहाँ प्लस 4x - 3x, यानी x की जगह हमने क्या लिखा 4x - 3x, फिर हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों टर्म से, 2 और x, तो यहां रह जाएगा x प्लस 2। यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहां से लिया जा सकता है -3, तो ये रह जाएगा x प्लस 2। ठीक है, क्या रह गया बच्चों, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे हम लिख देंगे x प्लस 2 -3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहली रूट आएगी, यानी पहला सॉल्यूशन जो आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो आएगा इससे 2x - 3 इक्वल टू 0। तो इससे निकल के आया x इक्वल टू क्या 3/2, x इक्वल टू 3/2। दूसरा इससे निकलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इससे निकला x इक्वल टू -2। तो ये दो सॉल्यूशन निकल आए 1 और 2। तो आप ऐसा लिख सकते हो x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू -2 आर द सॉल्यूशंस, जिसे हम क्या कहेंगे, रूट्स भी कहेंगे, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि जब x इक्वल टू 3/2 या x इक्वल टू -2 यहां रखोगे तो पूरा मिला के राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट हो जाएगा विच इज 0। आगे समझ में, देखो सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया ना, प्रैक्टिस करते जाओ, फर्स्ट क्लास हो जाओगे। अब बच्चों सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड दे रखी है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो यहां पर √2 है, ये देख के बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो चुके हो, होशियार बच्चे बन गए हो। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा और सम क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करेंगे ही, तो सम क्या होगा मिडिल टर्म के बराबर, वो हो जाएगा 7x। प्रोडक्ट क्या होगा √2x स्क्वायर इंटू 5 √2, ये हो जाएगा 5 इंटू 2x स्क्वायर, क्योंकि √2 इंटू √2 इज 2, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो देखो जब आप 10 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आता है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज 10, तो दो टर्म क्या हो जाएंगे 5x प्लस 2x, इसका सम क्या होता है 7x, और 5x इंटू 2x, इस प्रोडक्ट क्या होगा 10x स्क्वायर। तो भाई हमें हमारे दो टर्म मिल गए। अब हम करेंगे √2x स्क्वायर, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कर दो, 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहां से नहीं, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से, इन दोनों टर्म से तो बस x ही कॉमन दिखाई दे रहा है,
x कॉमन ले लिया, √2 प्लस √2x प्लस 5, सही हो गया। और यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से हम कॉमन लेंगे √2, क्योंकि यहां पर भी √2 है और यहां पर √2 बचेगा, तो ले लिया हमने √2, तो ये रह गया √2x और यहां रह जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहला सॉल्यूशन इस फैक्टर से आएगा, यानी x प्लस √2 इक्वल टू 0। आ गया ना समझ में, ध्यान से देखते रहना, समझ में आ ही जाएगा। x इक्वल टू माइनस ऑफ √2, ये पहला सॉल्यूशन, या कहो पहली रूट मिल गई। दूसरी रूट इससे मिलेगी, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस गिव्स x इक्वल टू -5 अपॉन √2। पूरा चलो एक स्टेप और लिख दें, √2x इक्वल टू -5, दिस इंप्लाइज डेट x इक्वल टू -5 अपॉन √2। ये पहली रूट और ये दूसरी रूट, यानी सॉल्यूशन। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -√2 एंड -5/√2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। आ गया समझ में, डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, अगर आप बुक देख रहे हो तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल का है, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो आप यहां देखो प्रोडक्ट क्या होगा, P फॉर प्रोडक्ट, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, P फॉर प्रोडक्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 1/8, ठीक है ना, 2x स्क्वायर इंटू 1/8, दिस इज इक्वल टू 1/4 x स्क्वायर। सम क्या होगा, -x। तो यहां आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये 1/4 है और ये यहां पर कोफिशिएंट है 1/4, यहाँ है 1 नहीं -1। तो देखो इसका ये बैठता है 1/2 एंड 1/2। क्यों, पहला नंबर क्या हो, पहला फैक्ट ये हो जाएगा 1/2x और दूसरा क्या होगा 1/2x, क्योंकि अगर आप इसका प्रोडक्ट देखो तो 1/2x इंटू 1/2x विच इज 1/4x स्क्वायर, बिल्कुल सही। लेकिन सम अगर आप देखोगे तो 1/2x प्लस 1/2x वो हो जाएगा x। अब भैया ये माइनस साइन कहां से आएगा, तो माइनस साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला टर्म हो जाएगा -1/2 और दूसरा भी -1/2। अब यहां माइनस लिखोगे, यहां माइनस लिख दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4x ही आएगा। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन सम हमारी जरूरत के हिसाब से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस -1/2x, ठीक। इसे अगर आप जोड़ोगे तो ये आएगा -1/2x माइनस 1/2x विच इज -x, ठीक है। तो इस तरीके का आपको करना पड़ेगा और जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये सब बहुत जल्दी से हो जाता है। अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओगे, ठीक। क्या है ये है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब चलो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं, जो मेथड हम सीख रहे हैं उसी से आगे बढ़ते हैं, सही है। तो हमारे दो टर्म कौन से हो गए, -1/2x एंड -1/2x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, इसको स्प्लिट करा, -1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया। -1/2x और -1/2x को जोड़ोगे तो आएगा -x, ठीक है। अब देखो इसको ना फैक्टराइज करने में भी
थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। तो मान लो हमने यहाँ से x कॉमन लिया, हमने x कॉमन लिया तो रह गया यहाँ 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2। अब यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन लें हम, ठीक है, इन दोनों से हमें कुछ ऐसा बाहर निकालना है कि अंदर 2x माइनस 1/2 रह जाए। क्या रह जाए, 2x माइनस 1/2 और इक्वल टू 0 तो है ही। अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे -1/4, -1/4। क्यों, -1/4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1/2, यानी ये वाला टर्म। -1/4 को अगर आप -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा +1/8, यानी ये वाला टर्म। आ गई समझ में, ये ट्रिक समझ में आ गई। हमें यहाँ कुछ ऐसा लिखना है जिससे ये टर्म आ जाए, और ये टर्म हमें कैसे पता लगा, ये और ये सेम होना चाहिए। अब आपको देखो x माइनस 1/4, 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। इससे क्या निकल के आया, x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। इससे आया x इक्वल टू 1/4। इस वाले से 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। इससे निकल के आया 2x इक्वल टू 1/2। दिस शोज दैट x इक्वल टू 1/4। यानी एक ही रूट है, इस इक्वेशन की एक रूट है। दिस इज अ सिंगल रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो रूट क्या है, x इक्वल टू 1/4। दिस इज द आंसर। समझ गए ये, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर सम क्या होना चाहिए, -20x। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो, -20x इज द सम। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 100x स्क्वायर इंटू 1, 100x स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 100x स्क्वायर। आ गई ये बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन देखने से ही हमें अंदाजा लगता है यहाँ -20 है और यहाँ 100, और 100 के फैक्टर ऐसे हो जाते हैं, 10 इंटू 10 इज 100, ठीक है। तो यहाँ दो टर्म हो जाएंगे। देखो पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म वो हो जाएगा -10x, और दूसरा टर्म क्या होगा, -10x। क्योंकि जब आप इनको जोड़ोगे, जब सम करोगे, इट इज -10x माइनस 10x विच इज -20x। बिल्कुल सही हो गया, यही चाहिए था। प्रोडक्ट क्या होगा, -10x इंटू -10x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 इंटू 10 क्या हो जाता है, 100। सो इट इज 100x स्क्वायर। यही प्रोडक्ट हमें चाहिए था, ठीक। तो हमारे टर्म क्या हुए, -10x एंड -10x। तो ये हो जाएगा आपका 100x स्क्वायर। -20x की जगह लिखोगे -10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हम 10x कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर आ जाएगा 10x माइनस 1, और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं। रह जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लो, हो जाएगा 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये स्क्वायर हो गया, 10x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। तो हो गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/10, ठीक है। एक रूट है इसकी, x इक्वल टू 1/10। देखो दो फैक्टर हैं, अगर दोनों फैक्टर सेम है तो रूट की सेम वैल्यू आती है, यानी एक ही रूट होती है, और इस केस में है x इक्वल टू 1/10। आ गया समझ में। रूट को हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन है
सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। पे देखते हैं एग्जाम्पल 1 में क्या दे रखा है। तो एग्जाम्पल 1 में 2 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कितनी प्रॉब्लम्स हैं? 2। तो पहली सॉल्व करते हैं अभी। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, तो इसे करते हैं सॉल्व। आप भी इसे ट्राई करो बच्चों, स्क्रीन पॉज करके। बच्चों पहले इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं। कितने मार्बल्स हैं? x। तो लिखते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। कितने? हमने माना है x। तो फिर नंबर ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स MARB, जवंती हैड, कितने हैं इनके पास? टोटल मार्बल 45 है, तो ये हो जाएंगे 45 माइनस x। अब 5 मार्बल खो गए, दोनों के ही खो गए, ठीक है। तो व्हेन 5 मार्बल्स आर लॉस्ट, दोनों के 5 मार्बल खो गए, तो जॉन के पास कितने रह जाएंगे? जॉन के पास रह जाएंगे x माइनस 5, बिल्कुल ठीक। और जयवंती के पास ये रह जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5, ये हो जाएगा 40 माइनस x। सही है। तो जब 5 मार्बल खो गए, उसके बाद दोनों के पास जितने भी मार्बल हैं उसका प्रोडक्ट दे रखा है 124। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी होती है हमें बस। इसका अर्थ क्या हुआ? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 124। 124 आ गई। यहां तक की पूरी कहानी समझ में बिल्कुल आ गई होगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा x इंटू 40 यानी 40x मल्टीप्लाइड बाय x इंटू माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 5 इंटू 40 कितना होता है बताओ? माइनस का साइन तो आएगा ही, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200। सही है। और माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 124। यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब आप ये माइनस 124 इसे इधर ले आओ, 124 को चलो ले आते हैं, लेकिन उससे पहले देखो 40x प्लस 5x, ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। ये 124 को हम इस तरफ ले आए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म यानी माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ प्लस लाना चाह रहे हैं, ठीक है। इससे इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो ये हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर, यहां माइनस 45x, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा बच्चों? यहां हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये बात आ गई बच्चों समझ में कि इक्वेशन कैसे बनी। अब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू
324 यानी 324x²। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा रहे हैं जो अभी तक लगाते आए हैं, तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में यही तो करते हैं। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि प्रोडक्ट ये आए और सम आए -45x। अब हम इसके लिए 324 का फैक्टर करके देखते हैं। 3 देखो ऐसे होगा 324 अगर हम 6 से करें, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, ठीक है 54 आ गया। फिर 6 से करें तो 9। तो यहां हमें थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि 6 × 6 इज 36 है, 6 × 6 36 और 9, तो 36 + 9 होता है 45 और 36 × 9 होता है 324। यहां हम बात को पकड़ रहे हैं, हमें हमारे दो टर्म्स मिल जाएंगे। वो क्या होंगे देखो, ये होगा -36x, ये तो पहला टर्म होगा, और दूसरा क्या होगा -9x, ठीक है -36x और -9x, ये हमारा क्या हो जाएगा -45x जो कि हमें चाहिए। तो अब ये हम ऐसे स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, x² - 36x -9x + 324 = 0। तो बच्चों अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप 324 को डायरेक्ट स्प्लिट कर दोगे 36 और 9 में। और अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए कि यार अब आगे क्या होगा, कैसे स्प्लिट करें, तो फैक्टर करके देख लिया करो। सही है, फैक्टर करके देखने से हमें बेहतर अंदाजा लग जाता है और क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हो आप, x कॉमन लिया तो x -36, यहां 9 कॉमन ले लो -9, तो ये आएगा x -36 = 0। तो ये आपका हो गया x - 9 × x -36, आ रहा है ना समझ में, =0। तो यहां x की दो वैल्यू आ जाएंगी। पहली आएगी x - 9 = 0 से, उससे आपका आएगा x = 9। दूसरी आएगी x -36 = 0, इससे आएगा x = 36। देखो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए, x = 9 एंड x = 36। यहां तक तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन हुए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। तो आप x = 9 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे, जो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है ना, तो 0 निकल के आएगा, और x = 36 यहां रखोगे तो भी आंसर 0 होगा। तो क्या सॉल्यूशन है, जॉन के पास कितने मार्बल हैं, अगर 9 हैं तो जयवंती के पास हुए 45 - 9, और जॉन के पास अगर 36 हैं तो जयवंती के पास हुए 45 - 36। ठीक, आ गई बात समझ में भाई, सीधी सी बात है, इनके पास 9 हुए तो इनके पास 36, अगर और या फिर इनके पास 36 है तो इनके पास 9। सिंपल सा सॉल्यूशन है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जादू, निकल आया सॉल्यूशन। ये जो है नाम जयवंती नहीं जीवंती है, JI, ठीक है, नाम की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में एक क्वेश्चन और है, टोटल 2 क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 में। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day. On a particular day, the total cost of production was ₹750. We would like to find out the number of toys produced on that day. सही है, खिलौने पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, टॉय इंडस्ट्री का है, कॉटेज इंडस्ट्री है। करो बच्चों इसे सॉल्व। बच्चों पहले इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम। तो एक खास दिन में
दे रखा है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज आर प्रोड्यूस, तो वो हम मान लेते हैं कितने टॉय बने, एक्स टॉयज बने। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी हो जाएगी, ये हमें दे रखा है, ठीक है, और बड़े ही जादुई तरीके से दे रखा है कॉस्ट ऑफ वन टॉय, वो दे रखा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यानी 55 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 55 माइनस एक्स। तो ये कॉस्ट ऑफ वन टॉय मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, ठीक, पूरी बात लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखी है पूरी बात। तो एक्स टॉय बने और एक टॉय की कॉस्ट इतनी है, ये रुपीज में है, तो टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी, टोटल कॉस्ट इन अ डे, मतलब इन अ डे मीन्स उस खास पर्टिकुलर दिन में टोटल कॉस्ट कितनी बैठी, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वन टॉय। भाई आप ऐसे समझ लो, मान लो एक दिन में 50 टॉय बने और एक टॉय की कीमत आप ये कह सकते हो मान लो 5 रुपए है, मान लो 5 रुपए है, तो कितना 50 इंटू 50, इस तरीके से ही तो होगा। आइए छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, होशियार बच्चे हैं। तो अब हमें क्या दे रखा है कि टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमें 750। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर डे की है 750। इसका क्या अर्थ हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन, यानी ये फैक्टर 750 के बराबर है, यानी x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। सही है, ये भी रुपीज में है, ये रुपीज में है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। 750 इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इधर, क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी तो चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बिल्कुल करेंगे सर। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये इधर ले गए 750 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये हो गया माइनस 750 इक्वल टू 0। अब यहां माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे प्लस करने के लिए हम दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 0 आता है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है इसलिए प्लस हो गया, यहां माइनस हो जाएगा और यहां क्या होगा, यहां भी प्लस। दिस इज इक्वल टू 0। ये बात आपकी समझ में आ गई और ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले यहां लाइन खींच देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू 750 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और सम क्या होना चाहिए, -55। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। -55 को 2 टर्म्स में स्प्लिट करने के लिए 750 के फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो भाई यहां लिखा 750 फैक्टर करा 10 से करा तो 75, ठीक है। 15 से करा तो कितना आएगा, 15 से क्यों करें, 25 से कर देते हैं। 25 से करा तो 3 आया। देखो यहां हमें थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है, 25 से करा तो 3 आया, हमें -55 चाहिए। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म तो है 30 और दूसरा बचा 25। तो -30 इंटू -25, -30 इंटू -25 वो तो हो जाएगा 750, और -30 -25 ये हो जाएगा -55, यानी हमें हमारे 2 टर्म्स मिल गए।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये आएगा x माइनस 30 और यहाँ से माइनस 25 बाहर ले लें तो ये आएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ आ जाते हैं तो x माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो पहली रूट या पहला सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा x माइनस 25 से। तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, इससे हमें मिला x इक्वल टू 25। फिर दूसरा सॉल्यूशन यहां से मिलेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, यहां से मिला x इक्वल टू 30। तो x की दो वैल्यू आ गई 25 एंड 30, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी बनी है ये वाली, इसके दो सॉल्यूशंस या कह लो दो रूट्स आ गई। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज 25, ठीक है, या 30 भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो 25 होंगे या 30, 25 होंगे या 30। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, x इक्वल टू 25 और 30। बाकी चीज अपने आप निकल जाएंगी। कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 55 माइनस 25 कितनी हो गई, कितनी हो गई भाई, माइनस कर लो, 30 हो गई। और इसको कंसीडर करोगे x इक्वल टू 30 को, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी बैठेगी, 55 माइनस 25 विच इज 30। तो आपको लग रहा होगा कि दो सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल हैं, बिल्कुल पॉसिबल हैं भाई। कम आपने टॉय कम बनाए तो कॉस्ट ज्यादा होगी, वो 30 हो जाएगी। थोड़ा सा टॉयज ज्यादा बना दो, नंबर ऑफ टॉयज ज्यादा बनाओ तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस होकर कितनी हो गई 25। ये तो होता ही है ना, ये अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो, माल ज्यादा बनाओ तो कीमत कम हो जाती है थोड़ी सी उसी हिसाब से। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और इंडस्ट्रीज में वास्तव में ऐसा ही होता है। चलो, अच्छा क्वेश्चन मिला आपको देखने को बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है क्योंकि अभी आपने जो दो क्वेश्चंस किए हैं वो इससे थोड़े से टफ थे। तो करो इसे, खुद ट्राई करो स्क्रीन पॉज करके। लो मैं आगे से हट गया। तो बच्चों दो नंबर निकालने हैं, सिंपल क्वेश्चन है। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, पहले नंबर को हम x मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम 27 है, तो एक अगर x है तो दूसरा होगा 27 माइनस x। फॉर एग्जाम्पल एक अगर पहला नंबर मान लो 5 है तो दूसरा होगा 27 माइनस 5 यानी कि 22, ठीक है, इस तरीके से है। अब दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, तो इसका अर्थ हुआ x इंटू 27 माइनस एक्स इज 182। यही अर्थ हुआ, बिल्कुल हुआ सर। अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। 182 इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का टर्म इधर ले आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसी दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां से हमें माइनस साइन हटा देना चाहिए जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाए। तो -1 से मल्टीप्लाई करा तो यह आया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यह आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, सही है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे और ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्ट हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यानी -27x की हमें स्प्लिटिंग करनी है।
तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू 182। ठीक, ये हमने लिख लिया, प्रोडक्ट इज 182 एक्स स्क्वायर, और सम क्या होना चाहिए, -27x। तो इसके लिए हम 182 के पहले फैक्टर करेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको 7 से करते हैं, तो ये आएगा 2 जा 14, 7 2 जा 14, और इधर 6 42। ठीक है भाई, 7 इंटू 26 182, यही तो होगा। फिर हम इसे करेंगे 13 से, ये हो गया 2। अब आप इसे गौर से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि 7 इंटू 2 एक टर्म तो हो गया 14, और दूसरा बचा ये 13 हो जाएगा। तो -14 एंड -13, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो -27 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। ठीक है, अब तक तो एक्सपर्ट हो गए हो। तो ये होगा एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन लो, x -14। ठीक है, यहां से -13 कॉमन लो तो x -14 इक्वल टू 0। अब हम यहां आ जाते हैं, ये हो जाएगा x -13 इंटू x -14 इक्वल टू 0। पहली रूट यहां से मिलेगी, x -13 इक्वल टू 0, इससे हमें निकल के आया x इक्वल टू 13। बिल्कुल समझ में आ गया सर। दूसरी रूट यहां से मिलेगी, x -14 इक्वल टू 0, इससे निकल के आया x इक्वल टू 14। तो दो आंसर हो गए, x इक्वल टू 13 एंड x इक्वल टू 14। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, इफ फर्स्ट नंबर इज 13, ठीक, अगर पहला 13 है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस 13 विच इज 14, और अगर पहला 14 है तो दूसरा 13। ठीक है, इस तरीके से होते हैं सॉल्व। आ गया समझ में? बस ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल जीनियस बन जाओगे, इंटेलिजेंट बन जाओगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, 2 सेकंड में स्क्रीन पॉज करो, 2 सेकंड लगते हैं ना स्क्रीन पॉज करने के लिए। क्वेश्चन आपने समझ लिया, इसे सॉल्व करो, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से चेक करना। ठीक है, 1 2 पॉज द स्क्रीन। अब मैं सॉल्व करता हूं बच्चों। देखो बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे एक इंटीजर मान लो 10 है तो दूसरा होगा 11। क्यों? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो दूसरा इंटीजर है पहले में 1 ऐड कर दो, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, यानी एक के बाद एक वाला। जैसे मान लो एक 20 है, दूसरा होगा 21। एक पहला अगर 25 है, दूसरा 26। पहला इंटीजर 89 है तो दूसरा क्या होगा? बिल्कुल सही बताया, 90। तो यहां हमें इंटीजर निकालना है, तो हम इंटीजर मान लेते हैं x। पहला इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर। और ये बात ध्यान में रखना कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो सेकंड इंटीजर क्या होगा? सेकंड इंटीजर बताओ, x प्लस 1, यानी फर्स्ट पहले इंटीजर में 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम है 365। ऐसे है देखो, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये दे रखा है क्वेश्चन में कंडीशन। सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोल लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू x मीन्स 2x इक्वल टू 365। 365 इधर ले आते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? 2x स्क्वायर। फिर आएगा प्लस 2x, और यहां हो जाएगा प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही हो गया। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आ गया बच्चों यहां तक समझ में?
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं ये मेथड। प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर इंटू -182 मीन्स -182 एक्स स्क्वायर, और सम क्या होना चाहिए, सम हो एक्स। सही है, आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया सर। अब भाई आ तो गया समझ में। अब इस कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, इस चीज को आप देखो। हम 182 के फैक्टर करते हैं। पहले हमने 2 से करा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यहां आ जाएगा 9 और 1। अब 91 किससे डिवाइड होगा, 91 डिवाइड हो रहा है 7 से, तो ये हो जाएगा 7 × 7, 7 × 14, 7 × 3 = 21। ये हो गया। अब भाई हम 1 कैसे लाएं, 1 लाने का सिर्फ एक तरीका है, 7 × 2 = 14 एंड 14 - 13 इट इज 1। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएगा 14x और दूसरा हो जाएगा 13x। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं ना, तो 2 टर्म्स में स्प्लिट कर लेंगे, 14x और 13x। तो नहीं, 14x और -13x, क्योंकि अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1x आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो -182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमें हमारे 2 टर्म्स मिल गए। तो अब हम यहां इसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। वाह वाह, हो गया सॉल्व। अब यहां x कॉमन ले लो, x प्लस 14, यहां से -13 कॉमन ले लो, x प्लस 14 इक्वल टू 0। देखो हो गया बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब यहां लाइन खींच लो, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। पहला टर्म इससे आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो इससे निकल के आया x इक्वल टू 13। ये पहली रूट या पहला सॉल्यूशन निकल के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दूसरा इससे निकलेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -14। ठीक, अब हमें लेना कौन सा चाहिए बताओ बच्चों, बहुत होशियार हो आप, बिल्कुल सही बताया, x इक्वल टू 13 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए निगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारा पहला इंटीजर है, ये जो फर्स्ट इंटीजर है ये है 13 और सेकंड इंटीजर है 13 प्लस 1 मीन्स 14। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये गलत 14। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो ज्योमेट्री यानी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट लगेगा। करो इसे सॉल्व। 1 2 पॉज द स्क्रीन। बच्चों ट्रायंगल बना के समझते हैं इस क्वेश्चन को। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो नाम भी दे देते हैं ABC। तो ये तो होता है इसका बेस और ये होता है एल्टीट्यूड। सही है। अब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। अगर हम ये मान लेते हैं कि बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक, तो एल्टीट्यूड क्या होगा बताओ क्या होगा? दे रखा है x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस से कम है एल्टीट्यूड, कितना? 7 सेंटीमीटर कम है। तो ट्रायंगल देखो ऐसे बनेगा बच्चों। फिर ये बेस बड़ा है ना, ये बेस है, तो ये A B और ये C ऐसे बनेगा। तो ये हो गया एल्टीट्यूड। अगर बेस x है तो ये हो जाएगा x माइनस 7, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हमने इस तरीके से पढ़ा था। चलो एक ही बात है।
तो हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर, ठीक, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर यानी एक्स माइनस 7 स्क्वायर। 13 स्क्वायर क्या होता है बच्चों, फटाफट बताओ, 169, बिल्कुल सही। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, इसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स यानी कि 14x। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ये 169 हम इधर ले जा सकते हैं, तो 0 इक्वल टू, पहले तो एक्स स्क्वायर को हमने ऐड कर लिया, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ठीक है। 169 को इधर ले गए तो ये हो गया माइनस 169। थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7x, 120 को 2 से डिवाइड करा तो ये हो गया 60, दिस इज इक्वल टू 0। आ गया यहाँ तक समझ में? बिल्कुल आ गया सर। अब हम इसे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 60 का फैक्टर निकालेंगे। 60 के फैक्टर, 60 को 2 से डिवाइड करो 30, फिर 2 से डिवाइड करो 15, अब इसे 3 से डिवाइड करो 5। अब कुछ ऐसा करो कि प्रोडक्ट तो आ जाए माइनस 60 इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस 60x स्क्वायर, और सम आपका आ जाए माइनस 7x। अब हमें ये करना है, तो देखो कैसे होगा, हमें कई तरीके के कॉम्बिनेशन भिड़ाने पड़ेंगे। हालांकि जब प्रैक्टिस हो जाती है तो इंसान को एक ही बार में समझ में आ जाता है कि कैसे दो टर्म्स बनेंगे। 2 टर्म का सम ये होगा, प्रोडक्ट ये होगा। तो देखो बच्चे कैसे सोचते हैं, जब प्रैक्टिस कम हो तो वो क्या करेंगे, 5 इंटू 3 15, एक टर्म 15 लेंगे, फिर 2 इंटू 2 4। भाई 4 से तो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, 7 आ ही नहीं सकता किसी तरीके से, इसे भूल जाओ। फिर दूसरा हम ऐसे लग सकते हैं, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, और एक बचा 5 और 12 से कुछ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। अगर माइनस 12 ले लो और प्लस 5 ले लो और दोनों को जोड़ दो तो माइनस 7x आ जाएगा। देखो जोड़ा तो माइनस 7x और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा तो माइनस 60x स्क्वायर। तो हमें हमारे 2 टर्म मिल गए। ठीक, क्या मिल गए यहां लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स बाहर लिया, x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर का जो ये टर्म है इट शुड बी कॉमन, यानी यहां भी अगर x माइनस 12 है तो यहां पर भी x माइनस 12 होना चाहिए। बिल्कुल, x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहला हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से मिला x इक्वल टू माइनस 5। दूसरा मिलेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से मिला x इक्वल टू 12। हम कौन सा लेंगे, हम निगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देंगे, क्योंकि बेस एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बेस क्या हो गया आपका, यहां लिख लो, बेस इज 12 सेंटीमीटर। हम ये वाला सॉल्यूशन कंसीडर करके चलेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे माइनस 5 को। एल्टीट्यूड क्या होगा, यानी 12 माइनस 7 विच इज 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में, बेस 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was
3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो बच्चों ये क्वेश्चन हम ऐसा सा कर भी चुके हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आप इनकी लैंग्वेज पकड़ना सीख जाओ, हैं भाषा समझ में आ गई तो आराम से लैंग्वेज को आप मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, बड़ा आसान हो जाता है फिर तो। करो स्क्रीन पॉज करके, 1 2 पॉज द स्क्रीन। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं, तो हम इसी को x मान लेते हैं और ये एक किसी खास दिन की बात हो रही है, लिखा ना ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डे, बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, इज इक्वल टू x। तो भाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल बताओ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इस सेंटेंस को पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। 3 more than twice the number of articles, तो twice the number of articles क्या हो गया 2x, ठीक है, और उससे भी 3 ज्यादा। एक ऐसी एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, मान लो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में बनते हैं 50, कितने बने 50, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी 2 × 50 + 3 यानी 100 + 3 यानी 103, इतने रुपीस होगी, ठीक है। ये सब इंडियन रुपी में चल रहा है, ठीक, आगे समझ में। तो 50 तो एक एग्जाम्पल है, इसका आंसर मत समझ लेना। अब इतने आर्टिकल बने, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो उस पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक, वो हो जाएगी x × 2x + 3, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। क्यों, आप ऐसे समझ लो ना कि 50 आर्टिकल बने, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है 103, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 50 × 103, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आपके, बिल्कुल आ गया होगा। तो ये हमें दे रखा है 90 रुपीज 90। अब यहीं से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² + 3x = 90, 90 को इधर ले आएंगे, 2x² + 3x - 90 = 0। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लगाएंगे हम इसमें वही अपना मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म यानी 3x को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, तो वही अपना भाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा -90 × 2x², ध्यान से देखो, -90 × 2x² यानी -180x², और दोनों टर्म्स का सम क्या होगा 3x। अब हम क्या करेंगे 180 के फैक्टर्स ले लेते हैं, तो 180 को हम कर सकते हैं, मान लो 3 से करा हमने, 6 से करके देखें, 6 3 और ये 30, ठीक है। 5 से करें, 5 से वैसे कर सकते, थोड़ा और बड़ा ले लें, चलो 5 से करा, 5 6 × 30, 3 से करा 2, ठीक है। अब ये बताओ कैसे हो कि 3 आ जाए, तो प्रैक्टिस से एक अंदाज़ा लगता है कि 5 3 × 15, एक टर्म हो गया 15 और 6 × 2 = 12, दूसरा टर्म हो गया -12, इन दोनों को ऐड करोगे,
ठीक है, x और लगा दिया साहब। इन दोनों को ऐड करोगे तो 3x, मल्टीप्लाई करोगे तो -180x²। ठीक, तो ये हो गया आपका 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0। अब देखो भाई क्या कर सकते हैं हम, अब हम x यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आएगा 2x प्लस 15। फिर हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -6, ये आ जाएगा 2x प्लस 15। ठीक, =0। यहाँ आ गया x -6 2x प्लस 15 =0। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आपके? तो अब हमें x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। पहली यहाँ से x -6 = 0, इससे आया x = 6। दूसरी वैल्यू x की मिलेगी 2x प्लस 15 = 0। यहाँ से आएगा 2x = -15 और ये हो जाएगा x = -15/2। तो इस इक्वेशन के हमें दो सॉल्यूशन मिल गए। ये सॉल्यूशन हम इग्नोर कर देंगे। क्यों? माइनस इग्नोर करेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। माइनस में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आर्टिकल नहीं होता, वो सिर्फ प्लस में हो सकता है। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितने होगा? 6। ठीक, तो x हो जाएगा आपका 6, यही हमसे पूछ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल भी अगर पूछने लगे तो कॉस्ट हो जाएगी 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 2 × 6 + 3, ये हो जाएगा 12 + 3 और ये हो जाएगा ₹15। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हमारा पूरा हो गया और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने कर लिए। चलो बहुत अच्छा हुआ। अब आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो और अगर आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई विल रिप्लाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू।